ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं और उसमें से 3 अपराध जो हमें उनसे दूर रहना है उसके विषय में हमने चर्चा करी थी। पहला हमने बताया था सताम निंदा, मतलब जो भक्त लोग भगवान के नाम प्रचार में लगे हुए हैं उनका अपमान, उनकी निंदा करना ये नाम के प्रति अपराध है। दूसरा हमने देखा था शिवस्य विष्णुर या इहा, जो व्यक्ति सोचता है कि देवताओं के नाम में कि मैं काली का नाम जप लूँ, गणपति का नाम जप लूँ या फिर इंद्र का नाम जप लूँ, चंद्र का नाम जप लूँ, वो और भगवान कृष्ण के नाम जो है उसमें कोई अंतर नहीं है, या फिर ये जो नाम है देवताओं के नाम ये भगवान के नाम से आत्मनिर्भर अगर हम सोचें तो वो भी वेदों के अनुसार एक प्रकार का अपराध होता है। तीसरा हमने देखा था गुरुर अवज्ञा, जो प्रामाणिक गुरु होते हैं उनको ये सोचना कि ये आम व्यक्ति के बराबर हैं और उन्होंने जो आज्ञा दी है आध्यात्मिकता में हमें प्रगति करने के लिए उसका अगर हम पालन नहीं करते हैं वो भी नाम के प्रति अपराध है। तो चौथा बताया जाता है श्रुति शास्त्र निंदनम। श्रुति का मतलब होता है वेद, शास्त्र, जितने भी हमारे बाकी के जो शास्त्र हैं जैसे वेद हो गए, उपनिषद हो गए, संहिता हो गई, पुराण हो गए, रामायण हो गई, महाभारत हो गए, ये सारे जो वेदों से संबंधित होते हैं, जो श्रुति स्मृति पुराण आदि ये कहलाते हैं, जो भगवान के द्वारा दिए गए हैं, अगर हम इनकी निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, ये भी भगवान के नाम के प्रति निंदा है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा ही स्वयं दिए गए हैं। इनमें और भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। अगला है तथा अर्थवादो, मतलब ऐसा सोचना कि वेदों के अंदर में भगवान के नाम की महिमा का जो गान बताया गया है कि भगवान के नाम की क्या क्या महिमाएं हैं, उनको ऐसा सोचना कि भाई ये तो काल्पनिक है, या फिर ऐसा सोचना कि ये कुछ बढ़ा चढ़ा करके दिया गया है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं ना एग्जैजरेशन, मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोलना। तो भगवान के नाम की महिमा जो है बढ़ा चढ़ा करके बताई गई है, तो ऐसा सोचना भी नाम के प्रति अपराध है। जो भी भगवान के नाम की महिमा वेदों में दी गई है वो साक्षात सत्य है, यह हमें समझना है। एक बार ऐसा हुआ था, आज से लगभग 500 साल पहले की बात है। एक भगवान चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर का जन्म जो है एक मुस्लिम घराने में हुआ था, लेकिन भगवान के हरे कृष्णा नाम का वो जप करते थे और इसके प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी, इसलिए उनका नाम भी पड़ा था नाम आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर। आज भी अगर आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो श्रीला हरिदास ठाकुर का समाधि मंदिर आप वहां पर देख सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर जो हैं उनकी नाम के प्रति अटूट श्रद्धा थी।
और लगभग दिन में 22 से 23 घंटे भगवान के नाम का जप करते थे। 3 लाख नामों का भगवान का जो है उनका दिन का जप करने का था। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक सभा चल रही थी और उसमें भगवान के नाम की महिमा के बारे में हरिदास ठाकुर बता रहे थे। तो कोई कह रहा था कि भगवान का नाम जो है जप करने से हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि भगवान के नाम के जप करने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, ये सबसे बड़ा फल नहीं है। ये तो उसके साथ में मिलने वाला एक छोटा सा फल है। भगवान के नाम के जप करने से हमें परम भक्ति की प्राप्ति होती है, हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। और वो कहते हैं, हरिदास ठाकुर कहते हैं, भगवान का नाम का जप तो केवल नामाभास मात्र से, जब हम भगवान के नाम का जप प्रारंभ मात्र करते हैं और हमारे थोड़े थोड़े अपराध दूर होने प्रारंभ होते हैं, तभी हमें जो है मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो कुछ ब्राह्मण गण वहां पर खड़े हुए, कुछ पंडित थे। उन्होंने कहा, हरिदास तुम ये क्या कह रहे हो? जिस मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए व्यक्तियों को अनेकों प्रकार की तपस्याएं करनी पड़ती हैं और तुम कहते हो कि भगवान के नाम का आभास मात्र होने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। मैं कहता हूं कि ये सब जो है तुम वेदों के द्वारा जो कह रहे हो, ये सब एग्जैजरेशन है। मतलब ये जो तुम बता रहे हो, ये तुम बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हो। जो वेदों के अंदर में दिए सब बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। और कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कहता हूं कि अगर नामाभास के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति अगर नहीं हो पाई तो मैं तुम्हारा नाक काट दूंगा। तब हरिदास ठाकुर जो है उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि नामाभास के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति नहीं है तो डेफिनेटली मेरा नाक जो है तुम काट सकते हो। और बताया जाता है कि कुछ दिनों के पश्चात में जिस प्रकार से हरिदास ठाकुर का उन्होंने ऐसा अपमान किया, एक बीमारी आती है जिसे हमें पता है, शरीर के अंग अंग जो है गलने प्रारंभ हो जाते हैं। उस बीमारी से, जिसे लकवा कहा जाता है, उस बीमारी के लगने से उस व्यक्ति ने, जिन्होंने हरिदास ठाकुर का इस प्रकार से अपमान किया था, उनका नाक जो है स्वयं गल करके गिर गया। तो ये जो वेदों के अंदर में भगवान के नाम की जो महिमा बताई गई है, उसमें भी कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताया गया है। वो सत्य है, साक्षात सत्य है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये कुछ एग्जैजरेशन है, ये कुछ बढ़ा चढ़ा करके भगवान के नाम की महिमा जो है वेदों में बताई गई है। अगर हम ऐसा सोचते हैं, वो नाम के प्रति अपराध बताया जाता है। अगला है हरि नामनी कल्पनम। मतलब जो ये हरि नाम है, जो भगवान का नाम है, उसका कुछ कुछ जो है अपना मन माना अर्थ निकाल लेना। ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। वेदों के अंदर में जो अर्थ बताया गया है वो क्या बताया गया है? हरे जो होता है, ये शब्द जो है, ये जो बीज मंत्र है, ये राधा रानी मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति, उन्हें जो है हरे कहा जाता है। इसी प्रकार से जो राम है और जो कृष्ण है, इस मंत्र के अंदर में 3 ही शब्द हैं, हरे, राम और कृष्ण। तो हरे जो है वो भगवान की शक्ति, अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी,
और राम और कृष्ण वो तो भगवान के नाम है। और इसका अर्थ क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेदों के अंदर में बताया है ये एक प्रकार की प्रार्थना है श्रीमती राधा रानी से, जो हमारी माता के बराबर हैं, और भगवान राम और कृष्ण हमारे पिता के समान हैं। तो ये एक प्रकार की प्रार्थना है माता राधा रानी से कि हमें पिता राम और कृष्ण उनकी सेवा में लगाएं। तो ये जो है सरल मतलब बताया गया है वेदों में और आचार्यों के द्वारा। इसको छोड़ कर के अगर हम कुछ अपना मतलब निकालते हैं, इस मंत्र का मतलब इस प्रकार का है, हरे कृष्ण मंत्र का जो है ये मतलब होता है, तो वो जो है एक प्रकार से नाम जपने में अपराध कहलाता है। तो इससे भी हमें दूर रहना चाहिए। और सातवां बताया जाता है जो बड़ा गंभीर है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसे हमें डेफिनेटली जो है अवॉइड करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। वो क्या है? नामनो बलाद ही यस्य पाप बुद्धि। जो नाम के बल के ऊपर पाप कर्म करता है वो घोर अपराध कहलाता है नाम के प्रति। मतलब क्या है? अब लोगों को तो ये तो पता है कि जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, मन के अंदर में गंदगियां दूर हो जाती हैं। तो अगर हम इसको ऐसा सोचें कि भाई भगवान के नाम का जप करने से पाप कर्म दूर हो जाएंगे, गंदगियां दूर हो जाएंगी, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। मैं ऐसा करूँगा, रोज पाप कर्म करूँगा और रोज आकर के भगवान के नाम का जप कर लूँगा। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ धर्म में ऐसा होता है, बताया जाता है मंडे से लेकर के सैटरडे तक पाप कर्म करते हैं और संडे को जाकर के कन्फेशन कर लेते हैं, भगवान माफ़ कर देना मैंने जो भी पाप कर्म किए हैं, और दोबारा मंडे को जाकर के फिर वही क्रम शुरू हो जाता है। मंडे से लेकर के सैटरडे तक पाप कर्म करना अनेकों प्रकार के, संडे को जाकर के कन्फेशन कर देना, हे भगवान मुझे माफ़ कर दो मैंने जो भी पाप कर्म किए। भाई ठीक है, भगवान जो है बड़े दयालु हैं, एक बार भगवान माफ़ कर सकते हैं, 2 बार माफ़ कर सकते हैं। भगवान ने कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी लिया है कि हम पाप कर्म करते जाएं और भगवान क्षमा करते जाएं। गलती से अगर हम कई बार पाप कर्म कर देते हैं तो भगवान के नाम का जप करने से उसका शुद्धिकरण जरूर हो जाता है। लेकिन अगर हम जानबूझ करके ऐसा सोच करके कि भाई ये तो बढ़िया काम हो गया मेरा, रोज पाप कर्म करूंगा और बाद में आकर के भगवान के नाम का जप कर लूंगा और मेरे पाप कर्म धुल जाएंगे, तो जो भगवान के नाम का प्रयोग इस प्रकार से करता है ये घोर अपराध कहलाता है। नामनो बलाद, नाम के बल पर, यस्य पाप बुद्धि, जो व्यक्ति पाप कर्म करता है वो जो है नाम के प्रति घोर अपराध कहलाता है। ये एक हाथी स्नान के बराबर हो जाता है। हाथी के बारे में बताया जाता है, हाथी पानी में जाकर के, नदी में जाकर के बढ़िया स्नान करता है, अपने सूंड में पानी लेकर के जो है शरीर को बढ़िया प्रकार से फुवारे की तरह जो है धो देता है। लेकिन बाद में क्या करता है हाथी? बाहर पानी से आता है और जो रेती होती है, मट्टी जो होती है, उसको सूंड में भर करके फिर अपना जो है शरीर गंदा कर लेता है। तो हमें इस प्रकार से नहीं करना है। भगवान के नाम के जप करने से शुद्धिकरण होता है, लेकिन हम दोबारा जो है पाप कर्म में लगे रहें और सोचें कि भगवान के नाम के जप से हमारे पाप कर्म दूर हो जाएंगे, ये अपराध होता है। तो इसे भी हमें जो है अवॉइड करना चाहिए। 8वां अपराध होता है शुभ क्रिया साम्यम। मतलब हम ऐसा सोचें कि वेदों के कर्म कांड के जो पोर्शन है, वेदों में ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, जो कर्म कांड में जो अनेकों प्रकार के विधि विधान बताए गए हैं, शुभ कार्य बताए गए हैं,
और हम सोचें कि भाई भगवान के नाम का जप भी एक प्रकार का शुभ कार्य है। जैसे वेदों के अंदर में बताया है कि भाई आप कुएं जो है प्याऊ लगा सकते हैं, ये एक शुभ कार्य है। और हम सोचें कि इसी प्रकार से भगवान के नाम का जप करना वो भी एक पुण्य का कार्य है, शुभ कार्य है। नहीं, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये भी एक बड़ा अपराध है। भगवान के नाम का जप और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान वहाँ पर प्रकट हैं। अभिन्नत्वो नाम नामिनो, भगवान अपने नाम से भिन्न नहीं है, ये हमें समझना है। और नौवां अपराध है अश्रद्धाने विमुखे अपि अशृण्वति। मतलब जो व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है भगवान के नाम पर, अश्रद्धाने विमुखे, जो भगवान से विमुख है, मतलब फेथलेस पर्सन, जिसके अंदर में भगवान के नाम के ऊपर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों को जाकर के भगवान की महिमा के बारे में बताना वो भी एक प्रकार का अपराध है। मतलब ऐसे लोगों को भगवान की महिमाओं के बारे में बताओ जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा है। जो लोग अश्रद्धा वाले हैं, जिनको श्रद्धा नहीं है, उनको बताने से वो भगवान के ऊपर और अपराध करेंगे, तो ये भी एक अपराध कहलाता है। और आगे जो है इसके बारे में हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।